नमस्कार दोस्तों योगिनी एकादशी आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन व्रत रखने का विधान है। एकादशी का व्रत करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और पापों का नाश होता है। ये एकादशी सभी एकादशियों में से खास मानी जाती है। हिंदू धर्म की माने तो योगिनी एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन और घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस साल आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी 14 जून को है। ऐसा कहा जाता है कि अकालपुरी में कुबेर के यहाँ माली रहता था। माली भगवान शंकर की रोजाना पूजा करता था, जिसके लिए वो मानसरोवर से फूल लाता था। इस दिन माली को फूल लाने में देरी हो गई, जिससे कि वो कुबेर के पास देरी से पहुंचा। माली के देर होने के कारण कुबेर महाराज ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दिया। श्राप मिलने के बाद माली इधर उधर भटकता रहा और भटकते भटकते एक दिन मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंच गया। जहां ऋषि को माली के बारे में पता चला तो उन्होंने माली को योगिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। माली का ये व्रत करने के बाद कोढ़ समाप्त हो गया। उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय, जिससे आपको मिल सकता है कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि अगर गौ माता की सेवा निस्वार्थ भाव से आप करें तो घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गौ माता को हम कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है, उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं और महानगरों में भी रहते हैं, लेकिन गाय को पालना संभव नहीं होता है। लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ ऐसी भूल हो जाती है। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं, अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय की रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाइए। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, ये था कि गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं गाय को, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन आपको गाय मिलती नहीं है तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी सुबह नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें भी गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानियां आती हैं और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आता है तो उसमें कुछ अच्छी चीजें तोड़ करके आप बचा कुचा गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे गाय तो वो खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को दूध भूल कर भी मत देना।
तो ये 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे बासी चावल, बासी रोटी, बची कुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला तो बिल्कुल भी मत खिलाइए। अगर खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला करके गाय को खिलाइए। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशकुन नहीं होता है। जिस भाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और उसका बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से ही अपने आप ही बिना दवाइयों के खत्म हो जाते हैं। अगर आपको गाय अचानक पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंच गाय जो होती है वो कई रोगों में लाभदायक होती है। पंच गाय गाय के दूध, दही, मूत्र और गोबर इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंच गायों से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काटकर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर ये सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहाँ लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो जाता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते हैं तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब के नाम की रोटी खिला दें, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु का आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाइए। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत है। हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय पॉलिथीन भी खाती है। हालांकि ये किसी भी लिहाजे से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध क्रम करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गुन नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुन के साथ वट वृक्ष केतकी और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसलिए राम जी ने सीता माँ से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध क्रम की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल ये तीनों इससे मुकर गए और उन्होंने कहा, सीता माँ झूठ बोल रही हैं, सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात कही।
तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने को प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी, एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया है। इस पर राम आश्चर्य हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया और फाल्गुन नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे कि फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। दोस्तों, गाय को श्राप दिया गया है कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि आज भी झूठा गाय को खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारी देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी गाय की ही हो। अगर आप भी खिलाते हैं गाय को, तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली रोटी गाय की निकाल दीजिए। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आप रोटियां सेकें। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिलाएं। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन सने हुए आटे की लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दे, तो आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको मिनटों में हासिल हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में, तो स्वाधीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को जरूरी मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने तो सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखेंगे कि कितने पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे, और ये उपाय इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है, उस पर थोड़ा सा नमक रख दे। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि कौन सा नमक? तो सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, डेली वाला नमक ले। सस्ता नमक जो भी है आप रख ले। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख ले और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देना है। कपिला गाय यानी कि सफेद रंग की गाय, आपको इसको रोटी खिला देनी है। अगर आपको कपिला गाय यानी कि सफेद गाय नहीं मिलती है, तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें। आपको बता दें कि उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, सब खत्म हो जाता है। इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन से दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगा कर रखे कि हम रोटी खिलाते तो हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा अपूर्ण माना जाता है। बुरे भाव से गाय को रोटी देने से बुरा ही फल प्राप्त होगा। गाय को रोटी खिलाने से बरकत के अलावा आप देखेंगे कि धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। आपको अगर आपके घर में धन की कमी है, तो आप कोई उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय गौ माता दी, जय माता दी। गौ माता के लिए एक लाइक तो बनता है।